नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें भौतिक प्रदेशों के अगले कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। लगभग 75 क्वेश्चन देखे थे, ये 76 नंबर क्वेश्चन से आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो आप सभी को पता है किस जिले से प्रारंभ होती है, तो ये सिरोही से प्रारंभ होती है साथियों। किससे होती है? सिरोही से प्रारंभ होती है। ठीक है साथियों, चलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात की सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अब देख लीजिए व्याख्या इसके बारे में। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक राजस्थान के 13 जिलों यथा उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और प्रतापगढ़ में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वरित पर्वतीय श्रृंखला है। अगला है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो 13 जिले इसमें शामिल है साथियों। पहला ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, राजस्थान में निम्न जिलों में से कौन से एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो किस में नहीं है साथियों? तो साथियों जालोर में नहीं है। राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा? तीसरा ऑप्शन। आगे है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना गया है? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। आप देख सकते हैं भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई है। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी। उस समय इस अरावली का जो है वो निर्माण हुआ। अगला है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो अभी हमने व्याख्या देखी यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये 10/9/2022 का क्वेश्चन है JEN का। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है? तो वर्तमान में अरावली पर्वतमाला जो है आपको पता है अवशिष्ट पर्वतों के रूप में जो है विद्यमान है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। ठीक है, अगला है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन से है? तो प्राचीनतम विश्व की वलित पर्वतमाला आप सभी को पता है अरावली पर्वतमाला है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो सबसे अधिक ऊंची अरावली पर्वत चोटी की ही अरावली पर्वतमाला की ही चोटी आप सबको पता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? 9.1%। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के 9.1% लगभग 10% जनसंख्या में स्थित है। ठीक है, 9.1 क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या है। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? देखिए नाग पहाड़ ये मध्य अरावली की चोटी है और ये अजमेर में स्थित है। तो अजमेर के पश्चिम में स्थित है साथियों। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नाग पहाड़ 795 मीटर ऊंचाई पर है और इसे नाग पहाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। बिल्कुल सही बात है ये तो। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये बिल्कुल गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, बिल्कुल सही है, 1722 मीटर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा, 820 नहीं 692 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 692 किलोमीटर है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? तो आप सभी को पता है कि अरावली पर्वतमाला जो है
वो जल विभाजक का कार्य करती है। तो अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से भी अलग करती है, इसलिए इसे जल विभाजक कहा जाता है। अगला है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो अरावली श्रेणी जो है साथियों, मान लीजिए राजस्थान है और ये अरावली है, ठीक है। देख लीजिए आप, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, इसे 2 भागों में बांटती है ये अरावली, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कौन कार्य करता है? तो अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करती है? सवाल वही है, बार बार इसका जो है किस प्रकार से पूछा जा रहा है आप देख सकते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? अरावली पर्वत श्रेणियां जो है वो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करती है। अगला है, सही सुमेलित नहीं है। गग्गर एक मृत नदी, भोराट एक पठार, नागपानी अरावली दर्रा, शेर अरावली चोटी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा नागपानी, जो अरावली का दर्रा नहीं है साथियों। नागपानी दक्षिण अरावली की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 867 मीटर है। अब आपको बताना है कि नागपानी जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। दक्षिणी भाग में कौन सी चोटी है? चलिए, तो दक्षिणी भाग में कौन सी हो जाएगी साथियों? डोरा पर्वत हो जाएगा। और डोरा पर्वत कहां पर है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर है? जालोर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 869 मीटर है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? सर्वाधिक अंतराल विद्यमान कौन सी जगह पर है? अरावली में कौन से भाग में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी मध्यवर्ती, ठीक है। अब देख लीजिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है। और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई व पाली में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए है तथा भीलवाड़ा व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए है। तो उत्तरी मध्यवर्ती इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही उत्तर का चयन करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है, अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, बिल्कुल गलत कथन है साथियों। अरावली जो है जल विभाजक का कार्य करती है, वर्षा का वितरण करती है। राजस्थान के अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से सही है? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कथन कह रहा है अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये तो बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत विश्व के प्राचीन पर्वतों में से है। इसका तर्क है अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्राकृतिक। देखिए, इस तर्क के लिए ये जो है तर्क आपका सही नहीं है, इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की पूर्ण व्याख्या नहीं है। सॉरी, इसमें ये यहां पर देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। अगला आपका देखिए, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन या ऊंचाई तक विद्यमान है और इसका कारण दे रखा है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है।
तो ये तो दोनों सही लग रहे हैं, इसलिए ए आर दोनों सही है और आर ए की पूर्ण व्याख्या भी करता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करता है। कारण, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। बिल्कुल सही बात है ये दोनों ही। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, कौन सा है? पहला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। चलिए, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग में होती है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, आबू पर्वत पर, सिरोही में, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक ऊंची चोटी सिरोही में है, तो सिरोही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखिए, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का सबसे क्षेत्र सबसे कम है? तो अभी हमने देखा, ठीक है। न्यूनतम विस्तार कहां पर है? अजमेर में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड या विंध्य खंड? तो आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड तो ये अरावली के भाग है, लेकिन विंध्य खंड जो है वो अरावली का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अरावली के बारे में देखा, आप देख सकते हैं कौन कौन सी चोटियां यहाँ पर है। जयपुर में नारगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा, अलवर में भानगढ़, सरीस का बिलाली, सिरावास। प्रमुख शिखरों में से क्रम से रघुनाथगढ़, खो जयपुर में, बैराज अलवर में, बरवाड़ा जयपुर में, ठीक है। मध्य अरावली में देखिए, अजमेर से राजसमंद तक मेहरवाड़ा की पहाड़ी आती है, शेखावाटी निम्न की पहाड़ी आती है। दक्षिणी अरावली में राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं। इनके आगे क्वेश्चन आएंगे, तो ये व्याख्या हो गई इसकी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है? दक्षिणी अरावली यानी सिरोही की तरफ स्थित है। तो अचलगढ़ जो है वो सिरोही में स्थित है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कहाँ पर है? तो मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र सांबर क्षेत्र में है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला है, भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां स्थित है। अभी हमने भानगढ़ सिरावास की चर्चा की। यहाँ पर देखिए, ये रहा भानगढ़ और सिरावास, ये रहा भानगढ़, सरीस का, सिरावास, ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। तो उत्तरी अरावली राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नलिखित कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली में नहीं है, तो बिलाली जो है वो आपका उत्तरी अरावली का है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अरावली में शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ, ये सारी चोटियां हैं। सुमेलित करना है साथियों। उत्तरी पूर्वी अरावली का क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती क्षेत्र, भोराट क्षेत्र, दक्षिणी अरावली क्षेत्र, कौन सा राइट आंसर रहेगा? उत्तरी पूर्वी अरावली में क्या आ जाएगा? अलवर आ जाएगा, पहले में 3 आ जाएगा, ठीक है। अरावली का मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग में यहाँ ऑप्शन का अकॉर्डिंग जयपुर ही आएगा। दूसरा, भोराट क्षेत्र, भोराट क्षेत्र उदयपुर में है, ठीक है, पहला आ जाएगा। दक्षिण अरावली सिरोही में है, तो चौथा आ जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये रहा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। आबू पर्वत क्षेत्र जो है किन चट्टानों से निर्मित है? तो ये ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित है साथियों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो हम 110 तक पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़, नाहरगढ़ या गागरोन? तो कुंभलगढ़, चित्तौड़, नाहरगढ़ ये सारे के सारे किले जो अरावली पर्वतमाला में है, लेकिन गागरोन का किला झालावाड़ वाला जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। इसे जल दुर्ग की संज्ञा भी दी गई है। तो साथियों, ये थे आज के अगले कुछ क्वेश्चन।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको ये पूरे का पूरा सिलेबस जो है इस बुक में से करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।